आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रूडो का बेतुका बयान, फिर यू टर्न। अनंतनाग में 7 दिन बाद खत्म हुआ सेना का ऑपरेशन, लश्कर के कमांडर उजैर खान सहित 2 आतंकी ढेर। आज से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार, वज्रपात की भी चेतावनी। गाड़ी पलटी, एसआई की रिवॉल्वर छीनकर भागा, प्रोफेसर आलोक गुप्ता की हत्या करने वाला शहबाज एनकाउंटर में ढेर। नई संसद में महिलाओं के हक पर गूंज। आर्मेनिया की सेना के सरेंडर तक नहीं रोकेंगे युद्ध अभियान, अजरबैजान ने किया ऐलान। चीन को और करीब लाना चाहता है रूस, कहा पश्चिमी प्रयासों से निपटना जरूरी है। 30 भारतीय कंपनियों की बढ़ी चिंता, लगभग 40,000 करोड़ का दाव। दूसरे सोमवार भी डटी रही जवान, जल्द ही 1000 करोड़ कमा लेगी शाहरुख की फिल्म। और कंगारुओं से 5 दिन अग्नि परीक्षा, छठे दिन आएगा रिजल्ट, इन भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद से ही भारत कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव अपने चरम पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा है कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा ने ओटावा में मौजूद भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। हरदीप सिंह निज्जर 1996 में पंजाब से कनाडा चला गया था। उसने वहां एक प्लम्बर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, मगर देखते ही देखते वह खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके साथ आतंकवादियों के साथ पिछले 7 दिनों से जारी मुठभेड़ मंगलवार को खत्म हो गया। सेना ने लश्कर कमांडर उजैर खान का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इसके अलावा एक और आतंकी के मारे जाने की भी संभावना है, जिसकी पुष्टि तलाशी अभियान पूरी होने के बाद हो सकेगी। कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि सुरक्षा बलों को रिपोर्ट मिली थी कि वहां 2 से 3 आतंकवादी हैं। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उजैर खान का शव बरामद किया जा चुका है। दूसरे आतंकी का शव दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक उसे निकाला नहीं जा सका है। संभावना है कि तीसरा शव भी कहीं हो। अभी तलाशी जारी है, तलाशी पूरी होने के बाद ही इसका पता चलेगा। एडीजीपी ने कहा है कि गोलीबारी में सेना के 2 अधिकारियों और 1 पुलिस अधिकारी समेत 4 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं। पश्चिम बंगाल ओडिशा तटों से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके कारण अगले 2 दिनों में इसके उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी झारखंड में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक इसके प्रभाव के चलते बुधवार की शाम से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश व वज्रपात के आसार है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश, गरज और बौछारों का मौसम 25 सितंबर तक चलेगा। 22 को कुछ तेज हवाएं भी चल सकती है, हालांकि इसकी रफ्तार मध्यम में ही रहेगी। मंगलवार को भी लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में बरसात हुई। लखनऊ में 14 मिलीमीटर से अधिक पानी बरसा। यूपी के शाहजहांपुर में प्रोफेसर आलोक गुप्ता की हत्या करने वाला शहबाज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया, जिसके बाद गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। इसी दौरान शहबाज ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और फायर करता हुआ खेतों में भाग गया। शाहजहांपुर में बीते मंगलवार को तड़के कुछ बदमाश एक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के घर में लूट के इरादे से घुसे। इस दौरान 35 वर्षीय प्रोफेसर आलोक गुप्ता जाग गए। उन्होंने बदमाशों का विरोध किया तो उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। इसी दौरान बदमाशों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने प्रोफेसर की आंख को भी फोड़ दिया। इसी मामले में शहबाज को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया।
मंगलवार का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक रहा। करीब 100 साल पुरानी संसद से निकलकर नए संसद भवन में कामकाज शुरू किया गया। लगभग 1200 करोड़ की लागत से तैयार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए हाईटेक संसद भवन में कार्रवाई शुरू भी हो गई। सबसे पहला बड़ा काम इस नई बिल्डिंग में विशेष सत्र के ऐतिहासिक सरप्राइज के रूप में ये हुआ कि महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से पास हो गया। चलिए अब बात करते हैं संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बहस करने वाले आपके द्वारा चुने गए सांसदों को मिलने वाली सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं की। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 2010 के अनुसार उन्हें 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इस सैलरी के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को और भी कई प्रकार के भत्ते और लाभ दिए जाते हैं। इसमें अगर संसद सत्र चल रहा है तो फिर इसमें हिस्सा लेने के लिए उन्हें दैनिक भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा इन सांसदों को हर महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है जो कि 45,000 रुपए होता है। अजरबैजान ने अर्मेनिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। अजरबैजान ने अर्मेनिया के नियंत्रण वाले नागोर्नो काराबाख में तोपखाने से समर्थन देते हुए अपने सैनिकों को भेजा है। उसने इसे एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन बताया है। अजरबैजान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक अर्मेनिया सेना आत्मसमर्पण नहीं करती तब तक उनका अभियान नहीं रुकेगा। मंगलवार को हुए हमलों से इस इलाके में एक नए युद्ध का खतरा बढ़ गया है। सोवियत संघ के पतन के बाद से ही यह फ्लैश पॉइंट रहा है। अजरबैजान की ओर से यह हमला शुरू करने से कुछ घंटे पहले उसके 4 सैनिक और 2 नागरिक लैंडमाइन की चपेट में आने से मारे गए। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य हमारे क्षेत्रों से अर्मेनिया के सशस्त्र बलों के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त और इलाके को सुरक्षित करना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अजरबैजान की सेना ने मंगलवार को 60 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया और 20 सैन्य वाहनों को अन्य हाईवे के साथ नष्ट कर दिया। किसी जमाने में चीन और रूस की अदावत के चर्चे दुनिया भर में चर्चित थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह बीते दिनों की बात है। इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को सुरक्षा संबंधित वार्ता के लिए चीनी विदेश मंत्री की मेजबानी करते हुए मॉस्को और बीजिंग के बीच करीबी समन्वय नीति का आह्वान किया। अधिकारियों ने दावा किया है कि दोनों देशों के खिलाफ पश्चिमी प्रयासों के मद्देनजर यह बेहद जरूरी है। दरअसल यह नजदीकी कई कारणों से बन रही है। फिलहाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा है कि मॉस्को प्रगतिशील विकास और रूस चीन के रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देना चाहता है। पेत्रुशेव ने आरोप लगाया है कि रूस और चीन को दोतरफा घेरने के लिए पश्चिमी देशों के सामूहिक अभियान के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी चीनी समन्वय तथा संवाद को और गहरा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कनाडा और भारत के बीच टेंशन बढ़ने से कारोबारी जगत में चिंता बढ़ गई है। दरअसल बड़ी व्यापारिक साझेदारी रखने वाले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर जारी विवाद से कनाडा में काम करने वाले भारतीय कंपनियों की परेशानी खड़ी हो गई है और उनके द्वारा वहां किए गए भारी भरकम निवेश पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय कंपनियों के अलावा कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि इन कंपनियों में हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कनाडा के लिए भारतीय कंपनियों की क्या अहमियत है और इन कंपनियों का वहां पर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसकी जानकारी आंकड़ों के साथ इस साल मई 2023 में आई एक रिपोर्ट में शेयर की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म जवान थिएटर्स में इतिहास रच रही है। लगातार जनता को सॉलिड एंटरटेनमेंट दे रही ये फिल्म पहले दिन से ही सिनेमा हॉल में खूब भीड़ जुटा रही है। ओपनिंग वाले दिन से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही इस फिल्म ने लगातार 2 वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर खूब कलेक्शन जुटाया है। पहले हफ्ते में तो फिल्म ने दमदार कमाई कर ही ली, लेकिन दूसरे हफ्ते ही परफॉर्मेंस में तय होता है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का साइज कितना बड़ा होगा। और दूसरे सोमवार जवान की कमाई के आंकड़े बताते हैं कि शाहरुख की फिल्म अभी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी।
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 में दमदार प्रदर्शन किया और खिताब पर कब्जा जमाया। अब भारतीय टीम अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया से टक्कर लेने के लिए तैयार है। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। दरअसल बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें स्पिनर रविचंद्र अश्विन और वाशिंगटन सुंदरन को जगह नहीं मिली थी, मगर एशिया कप के दौरान अक्षर पटेल के चोटिल होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अश्विन और सुंदर को मौका दिया गया है। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 दिन के अंदर 3 वनडे मैच खेलने हैं। ऐसे में वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने के लिए सुंदर और अश्विन के पास शानदार मौका है।